एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जो हमारा एमपीसी जो महाराजा पूर्णा चंद्र ऑटोनोमस कॉलेज है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। तो इन्होंने जो अपना प्रोसीजर जो निकाला था, वो अपना प्रोस्पेक्टस जो अपना निकाला था वो 2024 से 25 का निकाला था। तो अभी तक इन्होंने लेटेस्ट वाला कोई अपलोड नहीं किया, ठीक है। यानी कि इनके वेबसाइट पे मुझे दिखा नहीं, ठीक है, कोई ऑफिशियल वाला, ठीक है, जो इस ईयर का हो। बाकी लास्ट ईयर का है तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा सबका, ठीक है। बाकी बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स वगैरह सब चीज़ हम देखेंगे। बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, सभी यहाँ पे दिया जाता है। बात करते हैं बीए बीएड में तो 50 सीट होता है, बीएससी बीएड में भी 50 सीट होता है, ठीक है। इंग्लिश के लिए 10 सीट है यहाँ पे, ओडिया के लिए 10 सीट है, हिस्ट्री के लिए भी 10 सीट है, और पोल साइंस के लिए, पॉलिटिकल साइंस बेसिकली, तो 5 सीट है। इकोनॉमिक्स के लिए 5 सीट है, और ज्योग्राफी के लिए 10 सीट है। तो टोटल 50 सीट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। बीए बीएड वालों का, बीए बीएड वालों को 50 सीट दिया जाता है। बीएससी वालों के लिए भी 50 सीट है। बीएससी बीएड जो करना चाहते हैं, फिजिक्स में 10, केमिस्ट्री में भी 10, मैथ में भी 10, बॉटनी में भी 10, और जोलॉजी में भी 10। इन दोनों में आपको 50-10 सीट मिलता रहता है इन सभी में। तो 50-50 सीट दोनों में दिख रहा है आपको। जो ऊपर के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, ये पीसीएम ग्रुप के लिए है, ठीक है। और जो बायो वाले हैं उनके लिए बॉटनी और जूलॉजी ग्रुप के लिए, ठीक है, उनके लिए, ठीक है। बात करते हैं कि आपके 12th में कितने होने चाहिए। बेसिकली 12th में आपके 50% एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल ऑप्शनल, ठीक है, मतलब कि जो एक्सटर्नल जो सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है, यानी कि 5 सब्जेक्ट होता है बेसिकली, जैसे सीबीएसई में 5 होते हैं वैसे। तो मेन सब्जेक्ट के बेसिकली तो 50% एग्रीगेट बनना चाहिए। और अगर आपको बीएससी बीएड में एडमिशन लेना है तो एनसीटी का आपने 2025 में एग्ज़ाम दिया हो, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने चुना हो, ठीक है, अगर आप बीएससी बीएड लेना चाहते हो, यानी कि, ठीक है, बीएससी बीएड। और 12th में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी बात करते हैं, एडमिशन लेना है अगर बीएससी बीएड में, ठीक है। अगर आप बायोलॉजी लेना चाहते हो तो वहाँ पे आपके पास है, आपने एनसीटी का 2025 में एग्ज़ाम दिया हो और बायोलॉजी आपने डोमेन में चुना हो तो ही आप ले सकते हो, ठीक है। ट्वेल्थ ट्वेल्थ में आपके जो स्ट्रीम है साइंस स्ट्रीम, उसमें आपके पास बायोलॉजी होना ज़रूरी है, ठीक है। और कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि आप टाइम टू टाइम बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए आप टाइम टू टाइम वेबसाइट को विजिट करते रहें, ठीक है। ऑलरेडी मैं चेक कर रहा था तो इन्होंने कोई नोटिस वगैरह तो नहीं दे रखा। अप्लाई करने के लिए इन्होंने बता रखा है कि आप प्रोस्पेक्टस को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए और कैसे अप्लाई करना है, यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। प्रिंसिपल का नाम वगैरह दे रखा है यहाँ पे। नोट करने वाली बातें क्या है कि जो यहाँ पे फीस लगने वाला है वो कितना लगने वाला है, 300 रुपये। बीए बीएड और बीएससी बीएड वालों के लिए भी 300। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस 300 लगता है यहाँ पे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा, ठीक है। एससी के लिए 15% रिजर्वेशन है, एसटी के लिए भी 7.5% रिजर्वेशन है, ओबीसी एनसीएल वालों के लिए 27%। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, ठीक है, यानी कि सेंट्रल लेवल का आपका ओबीसी होना चाहिए, ठीक है। पीडब्ल्यू के लिए 5% रिजर्वेशन है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन है, ठीक है। इस कॉलेज का मैंने बता दिया, ठीक है। और बॉयज़ कितने, फीस स्ट्रक्चर की बात है यहाँ पे। तो कोर्स फीस जो है स्ट्रीम, अगर आप बीए बीएड हो, अगर आप बॉयज़ हो, ठीक है, तो 15,000 1,549 रुपये लगेगा। और गर्ल्स के लिए वही 1,429 रुपये लगेगा। SC ST के लिए, दोनों के लिए, गर्ल हो या बॉय हो, दोनों का सेम ही लगेगा, 1,419 रुपये, ठीक है। अगर आप किसी अदर स्टेट से हो या फिर अदर यूनिवर्सिटी वाले हो तो 1,609 रुपये बॉयज़ का लगेगा। यानी कि जो ओडिशा वाले नहीं है, ओडिशा के अलावा है, तो उनका फीस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा, देख लेना, ठीक है। SC ST का भी 1,469 रुपये, ठीक है, 79, ठीक है। इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड का भी फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ठीक है, जनरल वालों का, ये बॉयज़ का, ये गर्ल्स का, ठीक है। और SC ST के लिए ये है। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 1,672 रुपये आपको देने पड़ेंगे बॉयज़ को, और 1,540 रुपये गर्ल्स को, ठीक है। ये गर्ल्स को, और SC ST गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, उन दोनों को 1,529 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो फीस था एक कोर्स का था, ठीक है, यानी कि ITEP जो कोर्स करोगे उसका फ़ीस था। बाकी हॉस्टल वगैरह आप लेते हो तो उसका अलग से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको एक सेकंड, हेलो।
तो आई थिंक आप इसे पॉज करके आपने देख लिया होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप इसे चाहो तो पढ़ लो, ठीक है। एनसीटी का स्कोर कार्ड जो है 2025 का वो आपको लगेगा। आप 1 सेकंड इसे पढ़िए, मैं एक सेकंड में पॉज करिए और पढ़िए, मैं 1 सेकंड में आया। ऑलराइट, तो आपने पढ़ लिया होगा इसे, ठीक है। एनसीटी का स्कोर 2025 वाला लगेगा। ओरिजिनल जो 10th की मार्कशीट थी वो आपका लगेगा एज अ बर्थ के डेट ऑफ बर्थ, उसमें बेसिकली चेक किया जाएगा। 12th की मार्कशीट लगेगी और टीसी लगेगा आपका, ठीक है। ऑलराइट, तो आपने अभी तक डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ लिया होगा, ठीक है। बाकी मैं अभी फिर से बता देता हूँ, आप चाहो तो फिर से सुन लो कि आपको एनसीटी का 2025 का स्कोर कार्ड जो आया है वो आपका लगेगा। ओरिजिनल मार्कशीट लगेगी 10th की और 12th की, ठीक है। फोटोकॉपी वगैरह दो कॉपी करवा लेना, ठीक है। और टीसी लगेगा या फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, वही होता है, ठीक है। टीसी होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा। और लास्ट अटेंड जहाँ पे भी किया है आपने कॉलेज या फिर जो भी इंस्टीट्यूट आपने अटेंड किया है उसी का बेसिकली तो टीसी एक तरीके से हो जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बेसिकली, ठीक है। और ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा जो जो अदर देन ओडिशा के अलग वाले हैं, ओडिशा से अलग कहीं और से अदर स्टेट वाले हैं तो उनका लगेगा, ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ओरिजिनल सर्टिफिकेट विथ फोटो कॉपी इन सपोर्ट ऑफ क्लेम रिजर्वेशन एप्लीकेबल। तो अगर आप SC ST से आते हो तो आपका उसका सर्टिफिकेट लगेगा, या फिर जनरल वाले हो नहीं हो, आप किसी कास्ट से आते हो तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी ओरिजिनल, ठीक है। अगर आप PWD से आते हो तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा फोटो कॉपी के साथ, ठीक है। वैलिड आईडी प्रूफ आपका बेसिकली आधार कार्ड हो गया वैलिड आईडी प्रूफ में। एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हो अपना वोटर आईडी वगैरह किसी का, या तो आधार पे भी एड्रेस वगैरह होता है, पर वोटर आईडी या फिर बिजली का बिल उसमें भी आपका एड्रेस प्रूफ के लिए चल जाएगा, ठीक है। एडमिशन देते समय आपको फीस देना पड़ेगा जो कि कैश लेंगे वो, ठीक है। और 4 कॉपी इन्होंने बोल रखा है कि पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ आपका फ़ोटो 4, ठीक है। ये चीज़ मेंशन कर रखा है इन लोगों ने। और एग्जामिनेशन सेमेस्टर हर एक सेमेस्टर में होगा 2 ईच का। रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एडमिशन इज को नॉट मैटर ऑफ राइट। ऑलराइट, तो ये वही है बेसिकली, और इसके अलावा और कुछ आपका लगेगा नहीं। अगर आपके पास AWS का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस फॉर्मेट में बनवा सकते हो अपना, ठीक है। इस फॉर्मेट में आप देख लीजिए AWS का सर्टिफिकेट, और इस पर सील विल मतलब ये स्टैंप वगैरह करवाइए, साइन वाइन करवाइए, और ये भी वैलिड माना जाएगा, ठीक है। बट आप टाइम से पहले अपना सबमिट कर देना, ठीक है। डेट्स वगैरह की बात करें तो 2023 का हो तो भी चल जाएगा, लेकिन 2025 2025 एटलीस्ट हो, 1 अप्रैल 2025 के बाद का हो तो चलेगा, ठीक है। ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी 24 का भी ले रहे हैं ये लोग, ठीक है, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। OBC NCL का इस प्रकार होना चाहिए, ठीक है। आपको ये फॉर्म निकालना है, भरना है, और इस पर साइन वाइन करवाना है अपने तहसील या ब्लॉक में जाके, और इनको सबमिट कर देना है, ठीक है। जो कि ओरिजिनली लेंगे ये लोग, ठीक है। ऑलराइट, तो यही था, यहीं तक था वीडियो। अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। तो रजिस्ट्रेशन जो है आज, जैसे कि आज मेरे को लगता है कि CUT का रिज़ल्ट आ जाएगा, तो उसी की वजह से शायद ये रुका पड़ा है। बाकी आई डोंट थिंक कि इन्होंने अभी तक मीटिंग की है, और अगर मीटिंग हो चुकी है तो आज शाम तक आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये जल्द ही लॉन्च कर देंगे अपना पोर्टल, तो आप लोग अपडेट रहना। बाकी मैंने कल शाम में देखा था तो कहीं दिखा नहीं मेरे को। बाकी अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है तो आप मेरे को बता सकते हो, बेसिकली मेरे को तो मिला नहीं कहीं। बाकी आप बता सकते हो, कोई भी डाउट्स वगैरह रह गया हो तो पूछ लेना। मैंने फ़ीस बता दिया, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, सीट कितनी है, सब चीज़ बता दिया, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर सकते हो, आपको अच्छा लगा तो वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।